हालात। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हरकत में प्रशासन, खत्म होने लगा जाम। ट्रैफिक में फंसी थी प्रयागराज जाने वाली गाड़ियां। धार में तेंदुए ने किया डॉगी के बच्चे का शिकार, वीडियो आया सामने, इलाके में दहशत का माहौल। प्रयागराज पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। राष्ट्रपति ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर जाने का कार्यक्रम। बेंगलुरु में शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन। पहली बार रूस और अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट एक साथ दिखे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ग्वालियर से आ रही खबर के साथ। ई रिक्शा चालक और यात्री में विवाद हो गया है। यात्री ने ई रिक्शा चालक को दौड़ा कर पीटा है। 5 रुपए को लेकर दोनों में विवाद हुआ और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग चौराहे का यह मामला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ई रिक्शा चालक और यात्री में विवाद जो है इतना खतरनाक हुआ कि ई रिक्शा चालक को यात्री ने दौड़ा कर पीटा है। सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए को लेकर बात हुई थी। 5 रुपए को लेकर दोनों में विवाद हुआ और यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों ही हाथापाई करने लगे। 5 रुपए को लेकर शुरू हुआ ये विवाद मारपीट तक पहुंच गया। आप भी देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। सही बन नहीं भाई, सही बन नहीं भाई, शांत रहो। सही बन नहीं भाई, सही बन नहीं भाई, शांत रहो। सही बन नहीं भाई, सही बन नहीं भाई, शांत रहो। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एक यात्री ने ई रिक्शा चालक की पिटाई की है। 5 रुपए को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट तक मामला पहुंच गया और उठा कर पटकने लगा यात्री ई रिक्शा चालक को। दोनों का ही विवाद खतरनाक बीच सड़क पर। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये 5 रुपए को लेकर विवाद मारपीट तक कैसे बदल गया? सुशील, आप तक आवाज आ रही है? सुशील, क्या आप तक आवाज आ रही है? तो सुशील से संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। यात्री ने ई रिक्शा चालक को बुरी तरीके से पीटा है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से एक यात्री जो है गुस्से में आग बबूला हो गया। 5 रुपए को लेकर कुछ बात हुई और उसके बाद दोनों की ही मारपीट की तस्वीर। सही बन नहीं भाई, सही बन नहीं। ई रिक्शा चालक को एक यात्री ने पीटा। सही बन नहीं भाई, सही बन नहीं भाई, शांत रहो। सही बन नहीं भाई, सही बन नहीं भाई, शांत रहो। सही बन नहीं भाई, सही बन नहीं भाई, शांत रहो। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आखिर क्या है ये मामला? 5 रुपए के लिए जमकर हाथापाई। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के फूलबाग इलाके का पूरा घटनाक्रम है। पड़ाव थाना क्षेत्र के यहाँ पर ई रिक्शा चालक और यात्री में विवाद हो गया था। विवाद सिर्फ 5 रुपए को लेकर था और इसी 5 रुपए को लेकर विवाद में ई रिक्शा चालक और यात्री के बीच बहस हुई। उसके बाद बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक ने यात्री से अभद्रता की और उसी से नाराज होकर यात्री ने ई रिक्शा चालक को दौड़ाकर पीटा और इस मारपीट के दौरान, रिक्शा चालक की पिटाई के दौरान जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया और ये इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। और वायरल होने के बाद अब ये वीडियो पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचे। तो इस पूरे मामले की पुलिस अब अपने स्तर तक जांच में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं
गंभीर घटनाक्रम था। सरे चौराहे पर इस तरह की मारपीट हो जाती है और इन चौराहों पर नाकाबंदी करने वाली पुलिस के कोई जवान नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिर्फ 5 रुपए के विवाद को लेकर, छोटे से विवाद को लेकर इस तरह का ये मारपीट का घटनाक्रम हुआ, जहां यात्री ने ई रिक्शा चालक के साथ जमकर मारपीट की है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी धार की, जहां धार में कार सवार परिवार से मारपीट हुई है। कार सवार परिवार से 8 लोगों ने मारपीट की है। 2 कारों की टक्कर के बाद यह मारपीट शुरू हुई। मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है। धामनौर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कार सवार परिवार से मारपीट का मामला सामने आया है। 8 लोगों ने कार सवार परिवार से मारपीट की। और अब बात होगी शिवपुरी की, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चाचा के साथ जा रही भतीजी पर कमेंट किया। विरोध करने पर चाचा के साथ बदमाशों ने मारपीट की। एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया है। लोगों ने आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग उठाई है। शिवपुरी विधायक ने एसपी को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। सिटी कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मुफ्त में शराब नहीं मिलने से ठेके के सेल्समैन को गोली मार दी। 8 से 10 बदमाशों ने सेल्समैन के घर पर हमला बोला है। घर में खाना खा रहे सेल्समैन को गोली मारी गई। गंभीर हालत में सेल्समैन जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पोरसा कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है और बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। मुफ्त में शराब नहीं दिया तो ठेके के सेल्समैन को ही गोली मार दी। 8 से 10 बदमाशों ने सेल्समैन के घर पर हमला बोला है और घर में खाना खा रहे सेल्समैन को गोली मारी गई। दरअसल पहले तो ये ठेके पर पहुंचे, जब यहां पर फ्री में शराब नहीं दी गई तो जब सेल्समैन घर पर खाना खा रहा था तो 8 से 10 बदमाशों ने घर में ही दाखिल होकर उसे गोली मार दी। भाई खाना खा रहे थे, उस समय थाली हाथ में थी हमारे। मुझे आए जो लोग 7-8 लोग आए तो एक भानु बात करने लगा और 3-4 लोग और ऊपर आ गए और 3-4 नीचे खड़े रहे और एक ने निकाले के गोली आंसू ने दे दी। हम खाना पस के रख दई थड़िया और 5 महीने को हम बच्चे लाए अपने हाथ में और उनको बोला हम बस पानी भरने गए तो बोले कि तुम्हारा वो गौरव कहाँ है, उसको निकालो। मैंने कि हमने से कही कब बात का है लला कि गौरव हमारे दुकान पे अब चले जाना। इतने में गई बुलाए कट्टा लाए जिनको ऐसा करो सो मैं चीज लगो और पापा की चीज जांग में लगो, जई साठ में उनकी जांग में लगो, जई साठ हमारे हाथ में लगो। हम उनके बगल में खड़े थे, 8-10 लड़के आते दारू पिए धोते। और अब बात होगी दमोह की, जहां छेड़छाड़ से बचने के लिए बस से कूदी 2 छात्राएं। 9वीं की छात्राएं पेपर देने बस से जा रही थी स्कूल। सत्ताधुरु डैम के पास छात्राएं बस से कूद गईं। चलती बस से कूदने के चलते छात्राएं घायल हो गई हैं। छात्राओं के आरोप पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दरअसल इन्हें डर था छेड़छाड़ का और दोनों ही छात्राओं ने अपनी जान को बचाने के लिए छेड़छाड़ से बचने के लिए बस से छलांग लगा दी। तो जब ये बस में चढ़ी तो उसमें 4 लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर और 2 अन्य लोग थे। जब ये बस में चढ़ी तो वो बच्चों के साथ उन लोगों ने कुछ कमेंट किए अश्लील, और जब इन्होंने बस से रोकने का प्रयास किया या रुकने का उनको बोला तो उन लोगों ने बस नहीं रोकी और पीछे कंडक्टर ने जाके पीछे का गेट बंद कर दिया, जिससे बच्चियों को शक हुआ और बच्चियाँ। आशीष जैन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आशीष, मामला क्या है, कोई कार्रवाई की गई क्या अब तक इस पर? ऋषि, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मामला है ये कक्षा 9वीं की दोनों छात्राएं हैं जो एक गांव से दूसरे गांव परीक्षा देने के लिए जा रही थी। बस में 4 लोग सवार थे। हालांकि जो बच्चियां जब प्रतिदिन स्कूल जाती थी तो वो बस दूसरी होती थी, लेकिन जब ये पेपर का मामला था तो बस दूसरी इन्होंने पकड़ी और उस बस में जब सवार हुई तो बस में 4 लोग सवार थे। इन लोगों को लगा कि कहीं छेड़छाड़ इनसे हो सकती है तो वो बस से कूद गई। ऐसा मामला सामने आया और बच्चियों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस को जैसे ही इस घटनाक्रम की जानकारी लगी तत्कालीन पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंच करके बस को पकड़ा है। ड्राइवर, कंडक्टर को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बच्चियों का इलाज दमोह के जिला अस्पताल में चल रहा है। दोनों बच्चियां नाबालिग है। ऐसे हालातों में पुलिस ने पूरी एहतियात के साथ इनसे पूछताछ भी कर रही है, तो उनसे बातचीत के बाद अब आगामी समय में मामला
दर्ज भी किया जाएगा, क्योंकि मामले को जांच में ले लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तो ये मामला है, जब स्कूली छात्राएं बस से जा रही थी, उनको शक हुआ कि उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो उस वजह से वो बस से कूद गई, वो चोटिल हुई और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अलर्ट मोड पर है और इस मामले पर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। खंडवा की बात होगी, जहां बड़ा हादसा टल गया। गलत ट्रैक पर दौड़ी डबल डेकर मालगाड़ी, दूसरे ट्रैक पर 147 किलोमीटर दौड़ी मालगाड़ी की छत से चिपकी ओवरहेड केबल। 5 घंटे बाद सही ट्रैक पर मालगाड़ी रवाना हुई। और अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां एयरफोर्स जवान ने टीटीई को पीटा है। भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन में दोनों के बीच विवाद हुआ। भोपाल से निजामुद्दीन जा रहा था एयरफोर्स जवान। जनरल टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा कर रहा था जवान। ग्वालियर जीआरपी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एयरफोर्स जवान ने टीटीई को पीटा है। भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन में दोनों के ही बीच विवाद हुआ। भोपाल से निजामुद्दीन जा रहा था एयरफोर्स का ये जवान। जनरल टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा कर रहा था। ग्वालियर जीआरपी ने दोनों के ही खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। और अब बात होगी धार की, जहां यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विरोध जारी है। यहां सागौर गांव में ग्रामीणों ने मशाल रैली निकालकर पीथमपुर में जहरीले कचरे को डंप किए जाने का विरोध किया। इस मशाल रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। और अब बात होगी धार की, जहां तेंदुए के शिकार करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें तेंदुआ कुत्ते के बच्चे का शिकार करता नजर आ रहा है। तेंदुए का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ये देखिए तस्वीर, कैसे एक तेंदुआ आता है और यहाँ एक कुत्ते के बच्चे पर झपट्टा मारता है, मुंह में दबोचता है कुत्ते के बच्चे को और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन इलाके के लोगों में दहशत का माहौल इस वीडियो को देखने के बाद बना है। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों को एकदम करीब से टाइगर देखने का मौका मिल रहा है। टाइगर रिजर्व का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, जहां टाइगर पर्यटकों के बिल्कुल समीप से गुजर रहा है। ये देखिए, हालांकि डर भी उतना ही है पर्यटकों में, लेकिन नजारा काफी दिलचस्प है। टाइगर को ही दार के बाद से ही वो खुश है, उनके चेहरे खिल उठे हैं कि इतने करीब से, इतने पास से टाइगर के दीदार कभी नहीं हुए। सीधी में अवैध रेत खनन मामले में बनाई गई जांच कमेटी पर ही सवाल उठ रहे हैं। कमेटी में शामिल अधिकारियों पर रेत खनन के ठेकेदारों से सांठगांठ की बात सामने आई है। अब मामले में शामिल अधिकारी लीपापोती करने में जुटे हैं। दरअसल सोन धड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में सोन नदी के सेहुड़ा घाट से मशीन लगाकर रेत खनन और परिवहन करने का मामला न्यूज 18 ने उठाया था। इसके बाद कलेक्टर ने जांच टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन अब जांच कमेटी पर ही सवाल उठ रहे हैं। इंदौर की बात होगी, 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने से गैस की टंकी में भी ब्लास्ट हुआ है। आग में एक युवक झुलस गया, निजी अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि शीतला माता बाजार का ये मामला बताया जा रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी भयानक आग, एक के झुलसने की भी इसमें खबर मिल रही है। फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सीहोर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कार ने बाइक को टक्कर मार दी है। टक्कर में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। काजी खेड़ी जोड़ के पास यह हादसा हुआ है और यहां पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। निवाड़ी में सड़क हादसे में 2 की मौत का मामला सामने आया। 2 अलग अलग हादसों में 2 की जान चली गई।
पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। निवाड़ी में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ से भोपाल लाए गए गंगा जल से भरे टैंकर का मंत्री विश्वास सारंग ने पूजन किया। अन्ना नगर में इस टैंकर का पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस जल को भोपाल में घर घर पहुंचाया जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग की माने तो महाकुंभ के पवित्र गंगा जल को बोतलों में पैक कर हर घर में निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। एक तरफ लगातार जाम के चलते जहां लोगों को प्रयागराज पहुंचने में कठिनाई हो रही है, भोपाल के जनप्रतिनिधि सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने लोगों की सहूलियत के लिए संगम का जल जो है वो टैंकर में भरकर बुलवा लिया है ताकि लोग परेशान ना हो और उनको कुंभ का, प्रयागराज का जो पुण्य है वो भी मिल जाए। सर, इस जो जल आपने बुलवाया है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी जगहों पर? हाँ जी, हमने प्रयागराज से गंगा जल बुलवाया है और वो घर घर में हम उसको वितरित कराएंगे। हर सनातन धर्मावलंबी के लिए संगम का गंगा जल अमृत समान है जी, और इसीलिए हर घर में ये गंगा जल हम पहुंचाएंगे बॉटल के माध्यम से। सर, ये जनता की मांग भी थी क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो गया है, लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, लोगों को जाने में थोड़ी कठिनाई हो रही है और व्यवस्थाओं को तो व्यवस्थाएं तो वहाँ की बहुत अच्छी हैं जी, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। लोग जा ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए गंगा जल ये वितरित हम करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एक्शन में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जाम में फंसे लोगों की मदद से लगातार जो है मदद में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं की हर संभव मदद की जा रही है। सिवनी और रीवा में धीरे धीरे कम हो रहा है जाम। हमारे राज्य के अंदर जहां भी जाम है, जहां यात्री है, वहां सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए और सामाजिक संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर इसमें लगी। रीवा में प्रयागराज जाने वालों को ट्रैफिक जाम से अब राहत मिल चुकी है। चाकघाट बॉर्डर पर लगा लंबा जाम धीरे धीरे खुल रहा है। धीरे धीरे गाड़ियां प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जिला प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा है और अब 2 से 3 किलोमीटर तक का जाम है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। व्यवस्थाएं यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं यहाँ पर, क्योंकि पिछले 2-4 दिन से यहाँ पर ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं जिसमें यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। 12-12, 14-14 घंटे एक जगह खड़े रहना पड़ रहा है। तो हम लोग ये व्यवस्थाएं बना रहे हैं उनको रुकने के लिए, ठहरने के लिए, आराम करने के लिए कुछ जगह मिल सके। कुछ कोई खाना बनाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग व्यवस्थाएँ बना रहे हैं। पूरा प्रशासन पूरे हाईवे में मतलब प्रयागराज तक तैनात है और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को परेशानी ना हो। जो श्रद्धालु जा रहे हैं और अगर वहाँ से हमें भी पॉइंट मिलता है कि अभी उन्हें यहाँ रोकना है तो हम यहाँ पे उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, रुकने के लिए शेड्स बने हुए हैं। तो जब तक उन्हें यहाँ हम लोग हाल्ट करते हैं तो उनकी जितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं एक बेसिक नीड की, वो हम लोग पूरी कर रहे हैं। कब तक इनको रोका गया था, अब आगे क्या व्यवस्था है? नहीं, ऐसे लगातार रोका नहीं जा रहा है। जैसे भी ज़्यादा उधर चाकघाट साइड अगर ज़्यादा जाम लगता है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के जाम में फंसे होने को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बेहतर व्यवस्था के लिए ऐसा किया गया है। होगा कि प्रयागराज पहुंचने के जितने भी मार्ग हैं वहां पर लोगों को अभी रोका गया है जिससे कि ज़्यादा भीड़ वहां पर न हो। तो जितनी भी बेहतर व्यवस्था इस महाकुंभ में हो सकती है की गई है। तो आप सुन रहे थे राजेंद्र शुक्ल को, जो कि डिप्टी सीएम में मध्य प्रदेश के जो अच्छी बेहतर व्यवस्थाएं हैं उन्हें की जा रही हैं ताकि किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। और अब बात जबलपुर की। जबलपुर रीवा हाईवे पर खुला जाम। हाईवे पर ट्रैफिक सामान्य हो चुका है। महाकुंभ जाने के दौरान लंबा जाम लग गया था, लेकिन अब प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है।
श्रीनिवास चौधरी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, देखा जाए तो अब राहत है क्योंकि जबलपुर रीवा हाईवे खुल चुका है। ट्रैफिक की समस्या इससे पहले यहां हो रही थी लोगों को, लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है सब कुछ। जबलपुर से रीवा NH नेशनल हाईवे पे है, हाईवे क्रमांक 30 है, जहाँ पे अभी से कुछ देर पहले तक यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, जाम में लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब मेरे पीछे देखिए कि जाम पूरी तरीके से खुल गया है। लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ पे श्रद्धालु अब जा रहे हैं और देखिए गाड़ी काफिला अपने आप देखो सुगमता से लोग आवागमन कर रहे हैं। अब यहाँ जाम की कोई स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन हालांकि आगे बता रहे हैं कि रीवा के पास कुछ जाम की स्थिति जरूर बनी, लेकिन जबलपुर और रीवा के बीच का जो हाईवे NH 30 है, यहाँ पे जाम पूर्ण तरह खोल दिया गया है। लोग श्रद्धालु अब आवागमन कर रहे हैं। आप गाड़ियों का काफिला ये देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ियां एक के बाद एक निकलते जा रहा है। किसी पर कोई तकलीफ नहीं है, कोई जाम की स्थिति यहाँ पे निर्मित नहीं हो पा रही है। तो सर देखिए गाड़ियों में बैठ के श्रद्धालु जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बैग रखा हुआ गाड़ियों पर, लेकिन इनको कहीं जाम की स्थिति अभी नहीं मिल रही है। सभी देखिए झंडे लगा के निकल रहे हैं। तो देखिए तो ये पूरा जो स्थितियां है, ये जबलपुर और रीवा हाईवे है, हाईवे पूरा तरह से खुल गया है। लोगों ने राहत की सांस ली। जबलपुर से जाने वाले लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अभी हाईवे खुल चुका है, लेकिन आगे भले ही थोड़ी समस्याएं हो सकती है, धीरे धीरे सामान्य हो रहा है सब कुछ। रमाकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, भोपाल में क्या हालात? भोपाल से जो कनेक्टेड बॉर्डर्स है, क्या वहां पर सब कुछ सामान्य है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति रीवा और जबलपुर हाईवे पर कटनी के पास में बनी हुई थी, वहाँ NH 30 पर जो है ज़रूर कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। आवागमन वहाँ जो है वो सुगम हो गया है, लोग अपनी गाड़ियों से आसानी से आ जा पा रहे हैं। लेकिन कुछ जगह पर अभी भी जाम जैसे हालात बने हुए हैं। कटनी के पास जो है जाम को खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिलती दिख रही है। और कुछ देर में वहाँ भी जाम की स्थिति जो है वो लगभग खत्म हो जाएगी। और आगे जो बॉर्डर एरियाज़ में कहीं कहीं जो महाराष्ट्र से बॉर्डर लगता है, वहाँ कहीं जाम की स्थिति बन रही थी, तो वहाँ भी जाम को खुलवाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और इसमें आज शाम तक आवागमन पूरी तरह से सुचारू रूप से चलने लगेगा और किसी तरह के जाम की स्थिति नहीं रहेगी। 17 घंटे तक लगातार जो है श्रद्धालु परेशान हो रहे थे, लेकिन किसी तरह उसको सामान्य अब कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी अभी हम सुन रहे थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी CM की तरफ से भी यही कहा गया कि जो कुछ भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया रमाकांत जानकारी साझा करने के लिए। श्रीनिवास, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। ग्वालियर में ई रिक्शा चालक और यात्री में विवाद। यात्री ने रिक्शा चालक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। धार में कार सवार परिवार से मारपीट। कार सवार परिवार से 8 लोगों ने मारपीट की। शिवपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद। चाचा के साथ जा रही भतीजी पर किया कमेंट। विरोध करने पर चाचा के साथ बदमाशों ने मारपीट की। धार में तेंदुए के शिकार करने का वीडियो आया सामने। तेंदुआ कुत्ते के बच्चे का शिकार करता नजर आया। पन्ना में पर्यटकों को नजदीक से हो रहा बाघ का दीदार। सैलानियों को रोमांचित कर रहा नजारा। कटनी जबलपुर NH पर लगा जाम खुल गया। छोटी गाड़ियों को किया जा रहा रवाना। 17 घंटे बाद रास्ते को खोला गया। रीवा में भी प्रयागराज जाने वालों को ट्रैफिक जाम से मिली राहत। चाकघाट बॉर्डर पर लगा लंबा जाम खुला। खंडवा में रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा टला। डबल डेकर मालगाड़ी जलगांव से गलत ट्रैक पर पहुंची खंडवा। दमोह में छेड़छाड़ से बचने के लिए बस से कूदी 2 छात्राएं। 9वीं की छात्राएं पेपर देने बस से जा रही थी स्कूल। इंदौर में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। आग लगने से गैस की टंकी में हुआ ब्लास्ट। भिंड में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया गया। धार में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विरोध। ग्रामीणों ने निकाली मशाल रैली। जहरीले कचरे को डंप करने का विरोध। ग्वालियर में एयरफोर्स जवान ने TTE को पीटा। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। मुफ्त में शराब नहीं देने पर मारपीट। सीहोर में कार ने बाइक को मारी टक्कर। 2 बाइक सवारों की मौत। निवाड़ी में सड़क हादसे में 2 की मौत। सीधी में अवैध रेत खनन मामले में बनाई गई जांच कमेटी पर ही उठे सवाल। ग्वालियर में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। प्रयागराज से लाया गया गंगा जल से भरा टैंकर भोपाल पहुंचा। विश्वास सारंग ने किया पूजन। सीहोर के बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने दोनों
बेटों की शादी समारोह का प्रतिभोज आयोजित किया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। बालोद में चोरों ने मचाया कोहराम, चोरों ने किराना की दुकान और मंदिर में की चोरी। पिंडा में हाथियों की दहशत, मरवाही वनमंडल के दानीकुंडी पहुंचा 2 हाथियों का दल। जांजगीर चांपा में प्रत्याशी के लिए समर्थक की अलग दीवानगी, प्रत्याशी मंजूषा को समर्थकों ने लगाया रक्त तिलक। कोरिया में चौंकाने वाला मामला, सिर्फ चाय के सहारे 33 साल से जिंदा है महिला डॉक्टर। बीजापुर मुठभेड़ के बाद लौटे जवान, 40 दिन में 65 हार्डकोर नक्सली की ढेर। कांकेर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने निगरानी बढ़ाई। राजनांदगांव में ठग गिरोह के 12 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2,37,50,000 रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला। बिलासपुर में आयुष्मान योजना में फर्जी बड़े का मामला, 28 अस्पतालों पर हुई कार्रवाई, फर्जी क्लेम और अवैध वसूली के आरोप लगे। बीजापुर में नक्सलियों से लोहा लेते बालोद का बेटा शहीद, शाम को होगा अंतिम संस्कार। बिलासपुर के लोफंदी गांव में 9 ग्रामीणों की मौत का मामला गरमाया, कांग्रेस की जांच समिति आज जाएगी गांव। बिलासपुर में निकाय चुनाव की तैयारी पूरी, पोलिंग पार्टियां आज ईवीएम और सामग्री लेकर होंगी रवाना। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा बढ़ाने की मांग, ट्रेनों में कोटा बढ़ाने के लिए सांसद बृजमोहन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। जांजगीर चांपा में पुलिस ने दबिश देकर 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार, जुआरी के कब्जे से 41,900 रुपए कैश जब्त किए गए। नगर निगम चुनाव से पहले रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एजाज ढेबर को भेजा नोटिस। बलरामपुर में नाबालिग को शादी का झांसा देकर रेप करने वाला आरोपी अरेस्ट, आरोपी के कब्जे से पीड़ित को छुड़ाया। धमतरी में 3 शिकारियों को पकड़ा, जंगली सुअर के शिकार के आरोप में किया गिरफ्तार। कांकेर में दुष्कर्म मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, वीडियो वायरल करने की दे रहे थे धमकी। बिलासपुर में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 48,000 लीटर अवैध शराब जब्त हुई। रायपुर में चेकिंग के दौरान भागा कार ड्राइवर, बाल बाल बचे सीएसपी और एसएसपी। कांकेर में पोल्ट्री फार्म में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बालोद में चोरों ने मचाया कोहराम, दिनेश मालवीय जी से मिल के आया हूँ, बड़े प्रसन्न है, आनंद के साथ है। खास करके 2 साल से उनका हार्ट धीरे धीरे सिकुड़ते ऐसी स्थिति में रही, 20% के अंदर ही आकर के वो काम कर रहा था, उनके एक तरह से जीवन खतरे में था। लेकिन अंगदान करने का क्या लाभ होता है, ये इस प्रकार के उदाहरण से ध्यान में आता है। मैं आज के इस अवसर पर ये बताना चाहूँगा, आप 22 जनवरी को भर्ती हुए, 23 जनवरी को उनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया और अब रोगी वार्ड में है और डिस्चार्ज होने की कल शायद उनकी संभावना रहेगी। और ये आज के दौर में अत्यंत आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की चीज़ों को प्रोत्साहन दे। हमारी सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता पे लिया हुआ है, इसलिए हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को दोनों मंत्रालय एक करके पिछले साल जब हमारी सरकार के गठन के समय से हम इसको प्राथमिकता में रख रहे हैं। और खासकर इस माध्यम से भी कि जब हम अपने रोगियों को भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा हमारा ये राज्य है, तो एयर एम्बुलेंस की दोनों प्रकार की सुविधा हमने दिलवाई है, जिसमें जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ प्लेन से हम अपने एयर एम्बुलेंस भेजकर निकाय चुनाव के लिए कल होगी वोटिंग, पोलिंग पार्टीज मतदान केंद्र के लिए रवाना, सुरक्षा के कड़े इंतजामात। डीजीपी की नक्सलियों को चेतावनी, नक्सलियों के आराम की अब बस्तर में कोई जगह नहीं, जब तक हथियारबंद नक्सली बचे हैं ऑपरेशन तेज होगा।
वोटिंग से पहले रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर की बढ़ी मुश्किलें। शराब घोटाला में एसीबी और यूडब्ल्यू ने भेजा नोटिस। ढेबर और उनके रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस। बिलासपुर में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन। 28 अस्पतालों पर गिरी गाज। फर्जी क्लेम और अवैध वसूली का आरोप। रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी।